पहले मैं अपने ही ख्यालों से जंग लड़ता था। सीरियसली, हर रात मेरा दिमाग क्या होगा अगर और मुझे वैसा करना चाहिए था का एक नॉन स्टॉप मैराथन चलाता था। मैं हर छोटी-छोटी बात को बार-बार सोचता, हर डिसीजन को सेकंड गेस करता और एक ऐसे फ्यूचर के बारे में परेशान होता रहता जो कि वाक़ई में रियल था भी नहीं। ये बहुत एग्ज़ॉस्टिंग था। मेरी नींद उड़ गई थी, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा था और अपने ही दिमाग में एक कैदी के जैसा फ़ील करता था। मेरा माइंड, जो कि मेरा सबसे बड़ा एसेट होना चाहिए था, एक बैटलफ़ील्ड बन गया था, जहाँ मैं हमेशा हार रहा था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस जंग को रोकने का एक रास्ता मिल गया है, इस मेंटल जेल से बाहर निकलने का एक तरीका। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट बी पॉजिटिव जैसी कोई बेकार एडवाइस नहीं दूंगा। मैं आपके साथ वो 3 सिंपल साइंस बेस्ड साइकोलॉजिकल टूल्स शेयर करूंगा, जिसे इस्तेमाल करके मैं अपने ब्रेन को रीराइट करना शुरू किया, ताकि मैं इस शोर को शांत कर सकूं। ये कहानी है मेरे एक हफ्ते के एक्सपेरिमेंट की, अपने दिमाग को हैक करके अपनी शांति को वापस लाने की। पर हैक्स पे जाने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग, जिसे साइकोलॉजिस्ट रूमेनिएशन भी कहते हैं। ये सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, ये रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स का एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल है। ये वो मेंटल स्पाइरल है जिसमें आप तब फंस जाते हैं जब आपका बॉस एक वन वर्ड ईमेल भेजता है या आप पार्टी में कुछ अजीब कह देते हैं। आपका ब्रेन उस मोमेंट को लूप पर रिप्ले करता रहता है, जब तक कि आपने उस एक बड़ी प्रॉब्लम उसको एक छोटी से बड़ी प्रॉब्लम ना बना दिया हो। ये इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है, ये हमारे मेंटल सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच है। ये आदत एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। ये हमारे डिसीजन लेने की एबिलिटी को खत्म कर देती है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की खुशी छीन लेती है। सालों तक मुझे लगा कि मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। फिर मैंने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। एक हफ्ता, 3 स्पेसिफिक टेक्निक। मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, पर आजमाना जरूर चाहता था। और जो मैंने डिस्कवर किया, वो लाइफ चेंजिंग था। अब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और ये तभी बेस्ट काम करती है जब आप बेसिक्स का ध्यान रखते हैं, जैसे अच्छी नींद लेना और बॉडी को मूव करना। तो चलिए पहले टूल पर चलते। तो पहला हैक है, जो कि सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, जिसका नाम है शेड्यूल्ड वरी टाइम। मैंने चिंता करने के लिए अपने टाइम को शेड्यूल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कैलेंडर में एक वरी अपॉइंटमेंट डाल दी, जो कि 20 मिनट की थी। तो आइडिया ये है कि परेशानी को पूरे दिन अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय मैंने उसे एक स्ट्रिक्ट 20 मिनट का टाइम स्लॉट दे दिया। हर दिन शाम को 6 बजे से 6:20 तक मैं खुद को एक्टिवली वरी करने देता था। ये टेक्निक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का एक हिस्सा है, जो ओवरथिंकिंग के लिए एक बाउंड्री बनाने की टेक्निक को डिज़ाइन करती है। पहले दिन जब भी कोई परेशान करने वाला ख्याल आता, क्या मैं उस मीटिंग में अजीब लग रहा था, या फिर क्या होगा अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो मैं उससे लड़ता नहीं था। बस शांति से खुद को कहता, ठीक है, ये एक थॉट है, इस पे शाम को 6 बजे पूरा ध्यान दूंगा। फिर मैं उसे एक नोटबुक में लिख लेता और अपने काम पर वापस लग जाता। पहले दिन तक, यू वोंट बिलीव, आई हैव अ लिस्ट ऑफ 15 वरीज। मेरे पास 15 वरीज की लिस्ट बन गई थी। शाम को 6 बजे मैं एक हार्ड चेयर पर बैठा, अपनी लिस्ट को देखा और देखते देखते मैं सोचने लगा कि इनके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे मैं कुछ कर सकता हूँ, या जो मेरे कंट्रोल में है वर्सेस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। जैसे ही मेरा टाइमर बजा, मैंने देखा कि वो जो लिस्ट है उसमें मैंने ये सेग्रीगेशन तो कर दिया, बट ऑल ऑफ सडन मैंने उसको फाड़ा और मैंने फेंक दिया। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, जो मेरे ब्रेन को बताता कि ओके, आज के लिए बस इतना ही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तक कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा। मेरी जो वरी की लिस्ट थी, वो छोटी हो गई। जब कोई थॉट आता, तो मैं उस थॉट पर अटके रहने की जगह अपनी जो फीलिंग्स थी, वो जो मेरी अटक जाने वाली फीलिंग थी, वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मैं उस पे अटकता नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग को पता था कि थॉट्स के लिए बाद में एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल है। इस टेक्नीक से आपको कंट्रोल वापस मिलता है। आपको ये जो वरी अपॉइंटमेंट का जो आइडिया है, ये कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। बट अब हम चलते हैं हैक नंबर 2 पे, जिसका नाम है जर्नलिंग विद कॉग्निटिव
डिफ्यूजन। ये एक खास तरह की जर्नलिंग थी जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के कॉग्निटिव डिफ्यूजन कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसका कोर आइडिया है आपके और आपके थॉट्स के बीच में थोड़ी सी दूरी बनाना। हम अपने थॉट से यूजुअली क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचें कि मैं फेल हूं, तो आप उसे सच मान लेते हैं। कॉग्निटिव डिफ्यूजन आपको ये देखने में मदद करता है कि थॉट सिर्फ कुछ शब्द हैं जो कि आपके दिमाग से निकले हैं। तो हर सुबह 5 मिनट के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल राइटिंग एक्सरसाइज की। मैं प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा ये लिखने की जगह मैंने लिखा कि मेरा दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैं प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा। लैंग्वेज में एक छोटा सा बदलाव किया और वो एक गेम चेंजर था। मैं फेल हूं एक आइडेंटिटी है, मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं फेल हूं, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये थॉट को एक फैक्ट से घटाकर सिर्फ एक मेंटल इवेंट बना देता है। दूसरे दिन क्या हुआ, मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, जैसे एक और थॉट आया मेरे दिमाग में, सब सोचते हैं कि तुम ऑकवर्ड हो। अब मैंने इसको एज इट इज लिखने की जगह मैंने लिखा कि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ या मेरा दिमाग नोटिस कर रहा है कि मुझे एक तरह की ना कहानी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, और जिसमें मैं मजबूर हो जा रहा हूँ ये सोचने के लिए कि मैं ऑकवर्ड हूँ, राइट? सो व्हाट आई रोट इज, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग मुझे एक कहानी सुना रहा है कि सब ये सोचते हैं कि मैं ऑकवर्ड हूँ। जैसे ही मैंने उसे पेज पर देखा, समझ आया कि ये सिर्फ एक कहानी थी। रियल फील हो रही थी पर ज़रूरी नहीं कि वो रियल हो। अब इन सारे जो थॉट्स आते हैं, आपने इनकी लैंग्वेज लिख दी, इनको चेंज कर दिया, इनके अंदर एक डिस्टेंस आपने डाल दिया, राइट? बट द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज़ विद द क्वेश्चन कॉल्ड सो व्हाट? मतलब तो फिर क्या? मान लो थॉट आ रहा है, मैं प्रेज़ेंटेशन में फेल हो जाऊँगा। सो व्हाट? शायद मेरा बॉस डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो फिर? मुझे अगले प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा क मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर? मैं ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना, आई विल सी कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, मैं उन्हें सीखूँगा और बेहतर हो जाऊँगा। ये जो थॉट था, ये थॉट आपके दिमाग को पैनिक से निकाल कर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले जाता है। इस लैंग्वेज शिफ्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो जर्नलिंग की टेक्नीक है आपको ट्राई करनी चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब हम चलते हैं हैक नंबर 3 पर, जो कि हमारा आखिरी हैक है और सबसे फिजिकल और इमीडिएट है। वो है 2 मिनट पैटर्न इंटरप्ट का यूज़। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होती, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है। जब आप एक वरी में होते हो या फंस जाते हो, तो उस पैटर्न को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है अपनी बॉडी और सेंसेस को इन्वॉल्व करना। मेरा रूल सिंपल था, जब भी मुझे स्पाइरल शुरू होता होता हुआ फील होता, सीने में वो टाइटनेस और तेज चलते ख्याल, मुझे उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए मूव करना था। ये वर्कआउट के बारे में नहीं था, ये फिजिकल स्टेट में एक अचानक बदलाव लाने के बारे में था। मैं बैठा था, मैं सोच रहा था, एकदम से मैं सोचते सोचते उठा और आई जस्ट टेक अ शॉर्ट वॉक, राइट? कभी कभी इसका मतलब 10 जंपिंग जैक्स करना भी हो सकता है, कभी आपने पुशअप्स कर लिए, कभी आपने स्टेपर कर लिया। पर सबसे इफेक्टिव टूल था 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग मेथड। ये ऐसे काम करता है कि आपका जो माइंड है वो आपके आसपास रखी चीज़ों पे आपका जो लिव इन द मोमेंट कॉन्सेप्ट है ना, उसको इम्पैक्ट करता है। और ये काम कैसे करता है? देखो, सबसे पहली चीज़ है, 5 चीज़ें जो आप देख सकते हो, उनको देखो, नोटिस करो। लाइक लैपटॉप हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है। 4 चीज़ें जो आप फिज़िकली फ़ील कर सकते हो, उन्हें फ़ील करो। जैसे मेरी जीन्स का टेक्सचर, फ्लोर पर मेरे पैर, मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ वो सब, राइट? दैट इज़ दैट। तीसरी चीज़ है, 3 चीज़ों को जिनको आप सुन सकते हो, जैसे कंप्यूटर की फ़ैन की आवाज़, बाहर से कोई आती हुई आवाज़, राइट? 2 चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हो, जैसे मेरे डेस्क पे रखी हुई कॉफ़ी या फिर रूम परफ्यूम, राइट? एक चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हो, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, if you have a biscuit, if you have, peanut, just, something to taste, राइट? ये एक्सरसाइज़ सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर ये आपका ध्यान क्या होगा अगर कि दुनिया से खींच कर आपको कहाँ ले आती है? लिव इन द करेक्ट करंट मोमेंट। डे 5 पर एक स्ट्रेसफुल ईमेल आया, राइट? और मेरी एंग्ज़ायटी बढ़ गई। मैं उठा
घर के बाहर गया, 5 4 3 2 1 की एक्सरसाइज की, 2 मिनट के अंदर मेरी हार्ट रेट नॉर्मल होने लगी। प्रॉब्लम अभी भी वहीं थी, पर पैनिक चला गया था। ये जो ग्राउंडिंग मेथड है, एक इंस्टेंट रीसेट बटन के जैसा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए जस्ट आपको 5 4 3 2 1 पैटर्न को फॉलो करना है, और जब अगली बार आप ओवरथिंक करें, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। तो ये थी वो 3 आदतें, शेड्यूल्ड वरी टाइम, जर्नलिंग विद कॉग्निटिव डिफ्यूजन एंड 2 मिनट्स पैटर्न इंटरप्ट। सिर्फ ये आइडियाज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं। अगर आप अपने थॉट से लड़ते-लड़ते थक गए हैं, तो मैंने एक सिंपल 1 पेजर पीडीएफ गाइड बनाई है, जो इन तीनों एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप बताती है। आप उस उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड देन आई कैन शेयर इट विद यू, राइट? तो 1 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट के बाद क्या मैं ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे काम नहीं करता। लेकिन मुझे लगा कि आखिरकार मुझे कंट्रोल मिल गया है। देखो, मैंने शुरू में भी कहा था, दिस इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड जिसको मैंने आब्राकैडाब्रा किया और सब कुछ हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट? यू नीड टू प्रैक्टिस इट, यू नीड टू गेन द कंट्रोल एंड यू नीड टू इम्प्रोवाइज़ ऑन योर कंट्रोल, राइट? सो शेड्यूल्ड वरी टाइम ने जैसे मेरी एंग्ज़ायटी को कंटेन किया, जर्नलिंग ने मुझे अपने थॉट से दूर बनाने में मदद की, और पैटर्न इंटरप्ट्स ने मुझे मेरे स्पाइरल शुरू होने पर एक इमरजेंसी इजेक्ट बटन दिया। रिमेंबर, ओवरथिंकिंग एक आदत है। ये वो मेंटल मसल है जिसे आप सालों से ट्रेन कर रहे हैं। ये टेक्निक्स नई मसल ट्रेन करने जैसी हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, इन 3 हैक्स में से आप कौन-सा सबसे पहले ट्राई करेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसे ही मेंटल क्लैरिटी पर कंट्रोल कैसे किया जाए, या इनके ऊपर कैसे यू नो डिफरेंट कंटेंट अगर आपको देखना हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड आई एम कीप ऑन क्रिएटिंग देम। और उस हर इंसान के साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि इससे बेनिफिट कर सकता है। देखने के लिए शुक्रिया, एंड हेयर्स टू अ क्वाइटर माइंड।